राम राम भाई, सारे के सारे भाई ने गांव गुराना जिला हिसार में मैं स्टे मौजूद हूँ। डोल नगाड़े बाजन लग रहे दिखा दे भाई उस साइड था। और भाई साथ के साथ में इस गांव में आज पूरी धूल उठ रही है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी भाई रेंज रोवर तक लेकर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी उड़ा रही है भाई। आप तक कली कली गाड़ी भी दिखावांगे और उरा पब्लिक क्यों इतनी बटली हो रही है आप तक वहां भी बतावांगे भाई। उरा ऑल्टो तक लेकर रेंज रोवर और लैंड क्रूजर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आप तक दिखावांगे भाई। ये क्यों आ रहे हैं कि इनका मकसद है आज उरा बटले होने का। हाँ जी सत साहिब जी, अच्छा नु बताओ इतने तो मोटरसाइकिल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल दिखा भाई। अरे ये गाड़ी भी दिखा दे भाई सारी की सारी। के कारण है आज यू के मामला है धूल उठा दी गांव मत तो संत रामपाल के स्वागत पाए। अच्छा जी स्वागत में ना वो करे खा जो करे। अच्छा ये प्रोग्राम है ताऊ जी भगत जी यू से प्रोग्राम है जी। अम्मा मैं पाइप मोटर दी थी नहीं उन गांवों के लिए ये पंचायत ने मतलब सम्मान के लिए इकट्ठे हुए। अच्छा आज पुराना गांव में पंचायत मतलब कि संत रामपाल महाराज हाँ गुरु जी ने सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ जो ये पाइप बांटे हैं, मोटर बांटी है और भी काफी सारी चीजें बांटी हैं, यू सही काम करे है यू इलेक्शन लड़ागा या किस हफ्ता काम करे यू? इलेक्शन का तो ये लो है कोई नहीं। अच्छा हाँ इलेक्शन की जो कोई ना दो। अच्छा इलेक्शन का लो लो है तो कोई नहीं। अच्छा लगभग आजुरा कितनी गाड़ी और कितने बंदे आजुरा रहे हो गए? आज तो करोड़ों बंदे आओगे आज तो। करोड़ों बंदे हाँ आओगे? हाँ बिल्कुल है भाई। यार एक बात और भाई मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है यार तारी। सत साहिब एक लाइन में चल रहे सारे अच्छा सारे एक लाइन में चल लगे। अच्छा हाँ। एक लाइन में चल रहा है। कोई बैरी नहीं पाओगे को भूखा बिल्ली वाला नहीं पाओगे। और एक बात और मैंने देखी है जुगर में तरता है मैं सारे हर प्रकार के क्वेश्चन पूछू बुरा भी को नहीं मानते। इतना जो सरल स्वभाव है नहीं इसका क्या कारण है? और अपने लागे सारे जनू अपने ही। अच्छा हाँ कोई दुश्मन को लगा धरती पे कौन लागा मेरे अपने लागे सारे। अरगन खरे न्यू को है कि भाई देख के राजी मोहम्मद सारे तो भाई हमारे बहुत सारे भाई के वीडियो पे न्यू कमेंट करते हैं न्यू का हिंदू धर्म ने बुरा बताया हुआ है संत रामपाल महाराज। कोई भी धर्म बुरा नहीं बताते रामपाल जी महाराज। अच्छा हाँ सभी धर्म की मतलब प्रेम तो दिखा लगे खोल खोल के करता हम पढ़ के तो देखो हिंदी पहला। और उक्का के भी एक भाई ने वीडियो बना रखे हैं उक्का तोड़ अभियान चला रखे संत रामपाल ने चला रखे नहीं? ओका तो एक नशा है, नशे से दूर रखा है। अच्छा। समाज को नशा मुक्त करवाओ है। अच्छा हाँ ले भाई आप लोग देख सको यू भाई भी था पूरा मैनेजमेंट में इसकी ड्यूटी है। आप तक गाड़ी भी दिखाऊंगा भाई में और यू भाई पूरा खुश है भाई है। ले भाई यू भाई पूरा खुश आज का प्रोग्राम देखा यू। और गुराना गांव में जो यू प्रोग्राम है यू 9 गांव ने प्रोग्राम कर रखे भाई इकट्ठे होकर। हाँ जी सत साहिब जी। सत साहिब भाई। अच्छा तो यू आज का यू प्रोग्राम है इसका क्या मेन मकसद है? भाई ये रामपाल जी महाराज के मतलब सम्मान समारोह है टीम का। हाँ अच्छा टीम का क्या काम की पंचायत है लगभग आज? एक साइड में गांव के कई गांव में का नहीं सरपंच एसोसिएशन है पूरी। अच्छा। हरियाणा की तरफ से। अच्छा और पंचायतें हैं खाप पंचायतें हैं जैसे कुनिया खाप है हाँ। और बुरा खाप है। हम नौगामा बुरा खाप के अच्छा। तहत सुल्फनी गांव से आए हम। अच्छा अच्छा न्यू बताओ मैंने एक दो वीडियो देखे न्यू को ओक्का तोड़ अभियान चला रखे संत रामपाल जी ने न्यू को ओक्का कौन पीना और जबकि अपने पंचायत के अपने दादे परदादे में शान मानना ओक्का ना अपने। देखो मन तो सुनिया नहीं भाई ओका तुड़ावा है कुछ ऐसा। अच्छा। मन नहीं देखा। अच्छा ओका भाई दादा लाई चीजें तो चलती आऊं पिंदे आऊं बुढ़े बाटे आप जवान पीने लगे आगे चलती रहूंगी। और ओका कोई नशा थोड़ी है। अच्छा। ओका से कोई मतलब कि कोई नशा के गिरा देखा हो आपने कोई? सही बात है। ये तो न्यू बताओ भाई मंडली है और इसका सारा लोग बैठे रहे बात करे जब भाईचारा बने रहो। अच्छा मैंने आज न्यू लागा जो कुरले चटाला की रैली में भीड़ होए करा देख कितने मोटरसाइकिल भी आ रही है पब्लिक भी आन जान धूल भी उठ रही है गाड़ी पे गाड़ी भी खड़ी है। लगभग कितने बंदे आवेंगे कौन से राज्य तेरा बंदे आने लग रहे हैं? गाड़ियां अगर देखी जाओ तो दिल्ली की एमपी की हिमाचल की बहुत सारी गाड़ियां देखने लग रही है नंबर की। तो अब बंदे हैं तो अपन क्या पता भाई कौन सी गाड़ी में कहाँ के हैं क्या रहने वाले हैं। बाकी अपने जो लोकल एरिया के बहुत सारे मतलब साथी यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल भाई और बहुत सारे साथी पहुंचे हैं और आप तमें अंदर का माहौल भी दिखाऊंगा भाई क्या माहौल है के अंदर चल रहा है ये डोल नगाड़े क्यों बजाने लग रहे हैं ये। और जो मैंने बात कही थी भाई लगभग 300 से 350 गांव में पाइप बांटे हैं भाई। बाढ़ ग्रस्त एरिया था उसमें पाइप पहले सरपंच ने लिख कर देनी पड़ा है कि भाई नुमारा गांव में पाइप की जरूरत है। उसके बाद संत रामपाल जी की टीम और पहुंचेगी
पूरा है 30 गामा में 3-4 में नहीं 30 गामा में मैंने तो 300 सुनी थी। हाँ 300 तो सारे हरियाणा के गामा में अच्छा, अच्छा। 300 गामा में अच्छा 300 पूरे गांव में। हाँ पूरे साला- 300 को 30 गाम है जो है डूब रहे थे अच्छा इनमें पाइप दिए हैं बाकी सारे टोटल 300 गामा में दिए हैं। अच्छा न्यू तो बता देवता है रुपया करता है इतना। अरे भगवान तो घाटा होएगा रुपया का अच्छा सारा संसार न्यू भी क्या भगवान का घाटा नहीं और फिर न्यू भी पूछा भाई आवा करता है अच्छा ये तो था हमने भी सोचना चाहिए भगवान का क्या घाटा हुआ है अच्छा फिर ये तो था हमने भी बुद्धि का काम लेना चाहिए सारा संसार नु का भगवान का घाटा नहीं और फिर नु का भाई आवा करता है उसकी माया माया शक्ति है उसमें पूरी पूरी उसकी माया उसकी भाई बताओ न्यू कान लग रहा है कि पूरी पूरी शक्ति है। ये डोल वाले दिखा दे भाई देख सको भाई ये पूरे के पूरे खुश है भाई। आज का प्रोग्राम भाई कई कई का माँ प्रोग्राम है भाई। डिस्को डिस्को डोल बजा रहे हैं डिस्को क्या बात है क्या भाई पूरे की पूरी धुन मिल गई है भाई नहीं अगर भाई कैमरामैन तक होगा थोड़ा मेरा गला गला जाएगा। यू अंदर का पंडाल है भाई सरकारी स्कूल में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और गुराना गांव का यू सरकारी स्कूल है। आप तो यूं दिखाओगे उधर मतलब कि लगभग कितना पब्लिक आ रही है। विश्व के शुभ चिंतक एवं जगत उदारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से इन बाढ़ग्रस्त गांव को दी गई सहायता। और आप तो मैं अगर पब्लिक की बात करूं तो भाई यू पूरा पंडाल लग रहा है देख सको आप लोग यू पूरा पूरा खचा खचा हो जा भाई बर जायू। ये संत रामपाल जी के भगत भी आ रहे हैं जो न्यूट्रल किसान हैं वे भी आ रहे हैं जिसने अच्छा लगभग कितना पब्लिक का अंदाजा है भाई देख लो आपके कैमरे सामने ही है लाखों लाखों लोगों की भीड़ है लाखों लाखों लोगों की भीड़ है। अच्छा हाँ सैकड़ों एकड़ जमीन में यहाँ पानी था तो संत रामपाल जी महाराज भगवान जीवन रक्षक बन के लोगों के लिए आए हैं। अब गेहूं का जो बुआरा है वो बुआरा भी हो जाएगा और जो पानी था अभी पानी उतर गया तो घरों में टेढ़ा की लोगों के घर पड़ जाते भाई भगवान ने जीवन बचा लिया लोगों का। अच्छा बताओ जो भगवान की संज्ञा दे रखी है खुद भगवान है या फिर भगवान का अवतार है या बात क्लियर करते हो। ये संत रामपाल जी महाराज भगवान का अवतार है। अच्छा। जितने भी भगवान आज तक धरती पे है ना उनको हमने जाना उनके आचरण से उनके कर्मों से। तो जो संत रामपाल जी महाराज के कर्म है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो उनकी शिक्षा है जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान से ये प्रकट हो रहा है कि ये काम आम जन आदमी का किसी के बस की बात नहीं है ये काम भगवान ही कर सकते हैं इसलिए संत रामपाल जी महाराज को भगवान बोलते हैं। कितने इंसान संत रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़े हुए हैं ऑल वर्ल्ड में। ऑल वर्ल्ड के अंदर करोड़ों अनुयायी हैं भारत के अंदर करोड़ों अनुयायी हैं पाकिस्तान में श्रीलंका में भूटान में आपका कनाडा के अंदर दुबई के अंदर हर जगह पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। अच्छा एक बात बताओ किसी प्रकार का झाड़ा भी लावा भूति भी देवे किसी प्रकार की कोई झाड़ा नहीं कोई विभूति नहीं या विभूति झाड़ा सारा है ज्ञान का। अच्छा ज्ञान और मंत्र संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं जो भगवान के जो तीनों देवी देवता हैं शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु जी शेरावाली माता जी इन्हीं के मंत्र देते हैं भगवान। और सतपुरुष कबीर साहिब बंदी छोड़ जो सतपुरुष है कबीर साहिब उनका मंत्र देते हैं उनकी भक्ति भी बताते हैं उसी से सारा लाभ मिलता है भाई। बहुत सारे भाई न्यू कह दे सनातन धर्म ने खोखला लग रहा कारण ना ये सनातन आदि सनातन धर्म ही ये है। अच्छा। जो ये बात बोल रहे हैं ना उनको खुद मेरे सामने ले आओ किसी को डिबेट करने के लिए आप कि कोई बंदा मेरे से डिबेट कर ले कैसे आदि सनातन धर्म को खोखला कर दिया खोखला तो उन्होंने कर रखा है पाखंड लोगों ने। वीडियो देखी थी उसमें न्यू लग रहा कहने के भाई न्यू का संत रामपाल जी के जो न्याय नहीं है वे न्यू का कृष्ण ने अपनी बुआ की छोरी का ब्याह कर लिया था इस प्रकार की वीडियो थी। ना ऐसा ना वो जो बात दिखा रहा है ना कोई भी भगत है या कोई अनुयायी मान लो उसको पहले प्रमाणित कर लो। अगर मैं ऐसे कुछ बोल दूं आप ऐसी कुछ वर्बली बोल दे तो वो तो बिल्कुल गलत है मिथ्या हो तो हम इस बात को किसी को नहीं मानते। जो बात वेदों में लिखी हुई है गीता जी में लिखी हुई है रामचरितमानस में लिखी हुई है उससे प्रमाणित जो बात है उसी को हम मानते हैं उसी को संत रामपाल जी महाराज कोट करते हैं। हाँ ऐसे किसी की कई हुई बातों को मिथ्या बातों को हम नहीं मानते। नहीं मेरे को एक बात बताया जो कानून के अनुसार संत रामपाल जी जेल में है हाँ इब कानून सही है कि रामपाल सही है इस बात का तो खुलासा करते हो।
ऐसा है, जितने भी महापुरुष हुए ना, आप एक की भी जीवन गाथा, आप एक भी महापुरुष का संघर्ष उठा के मुझे बता दो जिन्होंने जेल का संघर्ष ना करना पड़ा हो। नंबर 1। नंबर 2, जेल का संघर्ष इसलिए नहीं है कि कोई कानूनी रूप से कोई ऐसी चीज हो रखी है। सारी जो युग परिवर्तन है, ये जो आप देख रहे हो ना अभी पूरे ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया में, हरियाणा में जो ये ज्ञान की ज्योति जली है ना, ये युग परिवर्तन है। लोग सच्चाई बोलेंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, ठीक है। जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता है, वो बंद हो जाएगी। सच्चाई के साथ में गलत आचरण जितने भी हैं सब बंद कर देंगे। हमारा समाज बिगाड़ा है फिल्मों ने, हमारा समाज बिगाड़ा है पाखंडी धर्मगुरुओं ने। तो हम तो जो संत रामपाल जी महाराज एक नए युग परिवर्तन की तरफ से लगे हुए हैं। नया युग परिवर्तन है, कलयुग से सतयुग का आगाज, सतयुग हो गया। आगाज आप लोग कहने लग रहे हो, लेकिन बड़े बूढ़े युग कलयुग है कि हमारा टाइम में सतयुग था। लेकिन यूं भी कहा दूध में ना करता उसमें, उससे मैं खीर बड़े कर दी भाई। माम जो ना, मेरा जन्म 1992 का है और मेरे जो पिताजी उन्होंने नाम रखा 1994 से, 1994 से। तो हम तो संत रामपाल जी महाराज के साथ में रहे हैं, चाहे करोथा में हो, मेरे पापा जेड़ों में गए, करोथा में, बरवाड़ा में गए हैं, हम बरवाड़ा में कुछ बिल्कुल पास में रहते थे। तो ये जो बातें कही गई है ना, ये सारी मिथ्या है। आप किसी भी महापुरुष के बारे में देख लो, ये तो ऐसी आपको मिथ्या चीजें मिल जाएंगी कहने के लिए। उन चीजों को सिद्ध कर दो। अगर ये चीजें थी तो कोर्ट के अंदर उन चीजों को फिर ऐसे लाखों लाख अनुयायी कैसे जुड़ रहे हैं? गलत चीजों, अगर गलत चीजें हैं मान लो कहीं आश्रम में किसी संस्था में हो रही है, तो इतने लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है, वो ज्ञान से, मंत्रों से मिल रहा है। ये तो भाई बनी बनाई चीजें हैं। कोई लगभग कुछ भी बोल सकता है। आज जो लगभग कितने गाँव की पंचायत आवेगी मान सम्मान करने खातर, और जो मेन मान सम्मान दिया जाओगा किस तरह दिया जाओगा और किस प्रकार का मान सम्मान होगा? ये सारा का सारा मान सम्मान संत रामपाल जी महाराज को है। किसान रक्षक सम्मान समारोह है ये, जो आज आयोजित किया गया है। यहाँ पे बयान खाप है, बोरा खाप है, पुणिया खाप है, ये सारे गांव यहाँ के बरवाड़ा हल्के के अंदर शायद 44 गांव है, उन्होंने ये प्रपोजल दिया तो संत रामपाल जी महाराज का। क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को जीवन दायिनी सुख मिले, लोगों को यहाँ पे 5-5 फुट 10-10 फुट पानी भरा पड़ा था, लोगों की छत ढह जाती, लोगों की बिल्कुल नुकसान हो जाता लोगों को बहुत ज्यादा। तो भगवान ने जीवन बचा दिया लोगों का। इसलिए ये लोगों की भावनाएं हैं, जन भावना है ये लोगों की, कि हम संत रामपाल जी महाराज को सम्मान देके उनका उद्धार करें। बिल्कुल है भाई। आप तो इस साइड तक भी दिखाऊंगा मैं, पूरा के चले जाए। पूरा काफी सारे पत्रकार साथी भी आ चुके हैं भाई, देख लो। और यह पब्लिक देख लो भाई। न्यू बताऊंगा कौन सा गांव था, उरा ही आ रहे हैं। और क्या इनका मकसद है? बड़ी स्क्रीन लग रही है भाई, दिखा दे भाई आप, या देख सको भाई आप लोग, स्क्रीन लग रही है। और अच्छा नु बताओ पूरा लगभग आज कितने पब्लिक आवेगी? देखो आपके सामने है कितनी पब्लिक है। हाँ, कोई 10-20 हजार पे, 15-20-50 हजार को आएगी। आप कहाँ हो? मैं तो अम्बाड़े से। ताऊ की बोली बताने लग रही है, ताऊ अम्बाड़ा का लिखा है, ठीक है। ले भाई इस साइड देख लो आप लोग, उस साइड अपना महिला शक्ति का पंडाल है। महिलाओं का पंडाल दिखा दे भाई, महिलाओं का पंडाल दिखा दे भाई उस साइड तक। अच्छा आप लोग देख सको भाई, पूरा भारत में पूरा महिलाएं भी आ रही है भाई, और स्वीकार करेंगे, महिलाएं भी आ रही है भाई पूरा भारत में। अच्छा ये बताओ लगभग कितने राज्य में लोग पहुंच रहे हैं? यहाँ पहुंच रहे हैं जी पूरा हरियाणा से। हाँ, पूरे हरियाणा से पहुंच रहे हैं। और एक भाई नुका था पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हरियाणा पूरा, मतलब जितना भी पूरे भारत से लगभग यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। अच्छा ये सर्व जातीय नोगामा बुरा खाप पंचायत, दुनिया खाप, बयाना खाप, सारी पंचायतें रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रही है। अच्छा ठीक है। आज रामपाल महाराज तो नहीं आ सकते, अड़ा आवेंगे नहीं, रामपाल जी महाराज जी नहीं आएंगे, उनका स्वरूप रखा हुआ है। वो शास्त्रागार हमारे साथ ही रहते हैं, रामपाल जी महाराज हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा ठीक है। ले भाई ये न्यू इनका यूं मानना है कि भाई मेरा साथ रहो है सारी। और स्टेज दिखा दे भाई, यह स्टेज है भाई, उनका स्वरूप रखा जाएगा और उसके बाद उसको मान सम्मान किया जाएगा। किसान रक्षक समारोह सर्व जातीय नोगामा पूरा खाप पंचायत, पुनिया खाप, बयान खाप, सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा एवं समस्त ग्रामवासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यह महिला शक्ति दिखा दे भाई, शहर था भाई, कितने दूर दूर तक ये आ रहे हैं भाई।
आप लोग देख सको भाई, ये पूरे के पूरे खुश हैं भाई ये। और अगर आप बातचीत बातचीत करेंगे सत साहिब जी कहाँ का आए हो आप? हम गुड़गांव से आए हैं। क्या मेन मकसद है यहाँ आने का? मेन मकसद है जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ में बिल्कुल किसान मर रहे थे, उन्होंने 300 गांव में करोड़ों रुपए की राहत सामग्री दे दी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी जेल में बैठे हैं, तो लोगों को ये देखना चाहिए कि वो क्या शक्ति है जो जेल में बैठ के ऐसे काम कर रही है। मैंने काफी दिनों हो गए इनकी वीडियो बनाता रहूं मैं लगातार। बहुत सारे भाई गए तो अंधे हैं, अंधभक्त है, तो जेल में जा रहे हैं, जुर्म कर रखा है। जब इनका सत्संग सुनेंगे ना जी, जो ये लोग हैं जो आज जय जयकार कर रहे हैं, जो सम्मानित कर रहे हैं, यही लोग गालियां देते थे। लेकिन जब इन्होंने सत्संग सुना, आज इतना जग समूह आया, जगत के लोग जिनको भगवान मान रहे हैं, तो वो क्यों, जब वो सत्संग सुनेंगे ना जी, तो वो अपने आप में रोएंगे, वो पछतावा करेंगे कि इस संत के तो हमें चरण धो के पीने चाहिए जिनको हम गालियां दे रहे थे। आज वो गाँव के वही लोग हैं जी, ना कोई करोड़पति लोग आए, ना कोई सेठ आए, ना कोई अन्य संत आए, तो संत रामपाल जी ने बचाव किया। आप ये सोचो, किसान की जब फसल डूब जाए, ये फसल डूब गई और अगली होने की उम्मीद नहीं, तो वो क्या करेगा जी? बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई, तो संत रामपाल जी उनके मसीहा बनकर खड़े हो गए हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है जी। जब ये लोग जिन्होंने आज संत रामपाल जी का सत्संग नहीं सुना, उनका सत्संग सुनेंगे ना जी, तो वो भी इनको भगवान मानेंगे। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं LLB की हुई है जी। हाँ जी, संत रामपाल जी के केस में मैं वकील भी हूँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे न्यूक हुए कि परियो का होगा। हाँ जी, परियो का होगा। रामपाल महाराज बहुत सारे खोए बंदे या बात जो अनुयायी है, जितने भी इसमें लग रहे हैं केस, झूठे केस लग रहे हैं, सारे केस झूठे हैं जी। वो बहुत सारे केसों में बरी हो गए, नहीं तो इतने सारे केस हैं तो सब बरी हो गए। तो ये जो आजकल जो कह रहे हैं अभी संत रामपाल जी देशद्रोही हैं, तो ये तो जी इतने बड़े संत हैं जो पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी के बराबर कोई भी संत नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि हर सर्वर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों द्वारे जो संत है ना, वो परमार्थ के कारण ही पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आज के टाइम जी कोई किसी को भाई को 100 रुपए की हेल्प नहीं कर सकता, और जो लोग संत रामपाल से जुड़े भी नहीं, उनको करोड़ों रुपए दे दिए। तो आँख खोल के देखो जी वो क्या शक्ति है। लोगों की नजर में जेल में बैठे हैं। जैसे अभी रामपाल महाराज जी स्क्रीन चल रही है यार, अरे ये ताई के हैं जो सिद्धि लंबी पड़ गई, इसने मैं किस चीज की संज्ञा दूं मैं इसने? देखो जी, वो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनके लिए वो भगवान है, तो उनको वो दंडवत प्रणाम करके, इसको दंडवत प्रणाम, अपने भगवान को वो दंडवत प्रणाम करके उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये इनको दंडवत प्रणाम किया जाता है। इससे परमात्मा कहते हैं कि जीव जब आठों उससे प्रणाम करते हैं ना, तो उसका अहंकार खत्म होता है। तो जो संत रामपाल जी के अनुयायी है, उनको ये पता है कि मनुष्य जो जीवन है वो सिर्फ भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। अब लोग देखो छोटी छोटी राजनीति में उनके सरपंच बन जाता है, वो आदमी अपने आप को सोचता है कि मैं क्या बन गया। जब वो संत रामपाल जी का ज्ञान सुनेगा, जब उसको पता चलेगा कि जी भगवान के आगे तो जीव की कोई औकात ही नहीं, उसको तो भगवान जहाँ भी दिखाई दे उसको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी ने मानना है, उसका नाम के व्रत भी रखा है, उसका नाम की पूजा पाठ भी करा है, रामपाल के अनुयायी किस तरह पूजा पाठ करा, कोई व्रत रखा है इसका नाम का? देखो जी, संत रामपाल जी के जो अनुयायी है ना, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। अब लोग व्रत करते हैं, जबकि हमारी गीता जी में व्रत रखना, श्राद्ध करना बिल्कुल मना किया हुआ है। जब तक उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जब भी तो उन लोगों के घरों में फायदे नहीं होते। जब अब ये कहते हैं कि भाई करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, अमेरिका इंग्लैंड में कोई व्रत नहीं रखता, जब सब बहनें विधवा होगी तो ये सब हम करवा चौथ के व्रत में शक्ति जब माने, उस दिन फिर कोई पति नहीं मरना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन कोई भी भाई की डेथ नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म का खिलाफ हो नहीं जी, ये सिर्फ समाज की सोच है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा सबसे पहले होती है। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अगर हम पेड़ की टहनियों को काट देंगे तो फल कहाँ से होंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश तो पेड़ की टहनियां हैं, कबीर साहिब उसकी जड़ है। अब हमारे गुरु जी कहते हैं, जब तक उस जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो फिर उसकी टहनियां फले फूलेंगी कैसे? ये बात तो कवि कबीर हो, आप उनकी जिक्र कर रहे हो या कोई और कबीर है? नहीं जी, वही कबीर है। किसी ने उनको कोई संज्ञा दे दी, किसी ने कबीर जी तो एक ही है जी। कबीर भगवान थे, हैं और रहेंगे। कबीर जी ही परमात्मा है।
अब कोई कहता वो विधवा ब्राह्मणी के घर पैदा हुए, यहाँ हुए, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। कबीर साहब खुद भगवान और संत रामपाल जी, अभी तो जी आपको नहीं पता होगा उनकी पावर का। जब आप उनके ज्ञान को सुनेंगे, 7:30 बजे साधना टीवी पे उनका सत्संग आता है, खुद संत रामपाल जी भगवान कबीर रूप में अवतार आए हुए। धन्यवाद। जब भाई आप लोग देखो गुड़गांव तभी आ रहे हैं, और भी मतलब कि अलग अलग राज्य में, हरियाणा में तो लगभग सारी जगह आ रहे हैं भाई। और इनका कहना यूं है कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है भाई, भगवान का रूप भी को नहीं कंधे, इनका साक्षात भगवान है। यह बात मैंने थोड़ी अजीब सी लगी भाई। और भी अपन एक दो रिव्यू और आप करने की भाई उससे तक कोशिश करेंगे भाई, क्या कहना है क्या नहीं, अपन उसने कहा बच्चों जानकारी लेवांगे भाई पूरी की पूरी। होता है हाँ जी, सच साहिब जी, आप कहाँ से आए हो जी? अच्छा एक बात बताओ, काफी सारे बंदे के भगवान का रूप होने, साक्षात भगवान है, बिल्कुल भगवान ही है, ऐसे काम भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर कहा बाबा समझ में नहीं आ रही जी मेरा तो यह बात, मैं किस तरह कहूँ। अभी मतलब क्या है, संत रामपाल जी की फोटो चल रही थी, एक लगाई के न्यू लिट की उसका शाम में, उसी में क्या संज्ञा दे, किस चीज की संज्ञा दे उसने? आपके लिए है ताकि देखो, पहली बात तो अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, और ये तो प्रणाम करना होता है, 8 ओम से प्रणाम करने, तो हमारे वेदों में भी प्रमाण है कि 8 ओम से प्रणाम अपने गुरु जी को करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने लाभ दिए हैं जिससे आज इतनी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इसलिए वो इतने भावुक हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लाभ दिए वो भगवान ही दे सकता है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं अभी LLB परस्यू कर रही हूँ। इस बात आप पढ़े लिखे हो, बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे हैं जो कह देंगे पढ़े लिखे भी बाप में बादशाह पागल हो रहे हैं, पढ़ लिख कर अपना नौकरी बला को बढ़िया घर बसाओ। बिल्कुल देखो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के आधारित है, शास्त्रों पर आधारित। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर पवित्र धर्म के हर पवित्र शास्त्र से ज्ञान समझाया है। गीता, वेद, पुराण, बाइबल, हर ग्रंथ से संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया। और आज के जो शिक्षित वर्ग है, संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं उसको मिलाते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे क्या वो हमारे वेदों में है। क्योंकि आज के जो युवा हैं वो लॉजिक एंड प्रूफ चाहते हैं, वो ऐसे अनभगत नहीं होते कि भाई पहले जैसे लोग शिक्षित नहीं थे, जो पंडितों ने बता दिया वही मान लिया करते। लेकिन आज शिक्षा का दौर है, हर व्यक्ति अशिक्षित है, वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं। दूसरा आपने कहा कि हमें माँ बाप के पीछे नहीं पागल होना चाहिए। देखो अब जैसे ये नहीं पता हमारा, कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, जवानी में तो अपनी नौकरी करो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है वो इतनी सरल है कि आप अपनी नौकरी करते करते भी उनकी भक्ति कर सकते हो। और ऐसा ये नहीं पता हमें कि हमारी आज मृत्यु हो जाए, कल हो जाए, बुढ़ापे तक हम जीवित रहे ना रहे, इसलिए हमें अपने बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए ताकि आगे तक हम आपकी नजरों में भगवान क्या है? देखो हमारी नजरों में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, और ये अब तो प्रूफ हो गया है। अब जैसे आज आप यहाँ आए हो, इतने 40 गांवों की पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रक्षक के रूप में सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी मदद की वो अद्वितीय मदद की। वो सरकार के पास भी जा चुके थे, सरकार को सक्षम है, सरकार को मदद करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ये भगवान के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। भगवान ही इतनी मदद दे सकता है, और उसी से प्रभावित होकर आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की भगत ही नहीं बल्कि जगत के लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद ही इतनी कर दी है। मैंने एक बात और नोट करी है, जैसे मैंने काफी सारे इंटरव्यू करे हैं, चाहे जो मेरा मन करे वो मैं पूछ लूं, आगा तो बंदा गुस्सा को नहीं होता, इतना सरल स्वभाव है मतलब कि सारे भक्तों का। इसका मेन कारण क्या है? देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान इतना अच्छा दे दिया, हमारे गुरु जी में बताते हैं कि बच्चों किसी का विरोध नहीं करना,
किसी से लड़ाई नहीं करनी है। और जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि सत्य एक दिन अपने आप सामने आ जाएगा। जैसे अब हमारे गुरु जी का ही देख लो आप, कितना विरोध हुआ, जो लोग विरोध करते थे आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये हृदय परिवर्तन का प्रमाण है कि पहले वो इतना विरोध करते थे, आज वही लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा ये बताती है, हमारे गुरु जी नित्य में सुबह सुबह ये बताते हैं कि आवत गाड़ी एक है उल्टत होवे ने कहे कबीर ना उल्टी होवे रहे एक की एक। कि अगर आपसे कोई आगे से लड़ाई भी करता है तो भी आपको आगे से उसको कोई भी जवाब नहीं देना। आप अपने भगवान पे विश्वास रखो, अपने आप एक दिन भगवान अपने आप आपका न्याय करेंगे। अगर मैं आपका धर्म पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? हमारे गुरु जी बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में कोई नारा, हमारा धर्म मानवता का धर्म है। वैसे अगर आप पूछना चाहो तो संत रामपाल जी महाराज जी खुद हिंदू हैं। आपकी माता जी हैं? मतलब कि आपकी बेटी, तभी आपने खूब ज्ञान दे दिया जी। दया परमात्मा की। जी आपका क्या क्वेश्चन दोबारा पूछो। मैं कह रहा हूँ वहाँ खूब ज्ञान दे दिया है। जो मैं पढ़ा लिखा बंदा ना साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान जो दिया वो एक अव्वल दर्जा का है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बचपन से यही सिखाया है, बच्चों किसी का बुरा नहीं करना, तो शास्त्रों के आधार से ज्ञान दिया है। तो ये बचपन से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान मिलेगा। जो जैसी संगत में जाएगा वैसा ही असर पड़ेगा। अगर जैसे और समाज है जो पूर्ण संत की शरण में नहीं है, वो नाच गाने फिल्मी गाने दारू बीड़ी शराब इन क्लबों में ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो संपर्क में आ जाते हैं वो सभी बच्चे इसी तरह से ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं। अच्छा, आज आपका पूरा परिवार आ रहा है? हाँ जी, सारा परिवार है। तो बेटी है आपकी शायद, और आपका पति भी आ रहा है, आपका बच्चा भी आ रहा है, लड़का भी आ रहा है, सभी आए हुए हैं। बिल्कुल है भाई, आप लोग देख सको भाई, पूरा का पूरा परिवार इनका आ रहा है भाई। तो बेटी, इसका बेटा और आप खुद भी और इसका हस्बैंड भी, पूरा का पूरा परिवार ने लेकर आ रहे हैं भाई। आप लोग देख सको। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है भाई? कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान। अब ये देखिए